बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राजा जुनैद। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग MCQs देख रहे थे, चैप्टर नंबर 1 जो कि मेजरमेंट के हवाले से है। उसमें हम लोगों ने कल जो है वो MCQs डिस्कस किए और कल हम लोगों ने 5 MCQs किए और हर एक MCQs को हम लोगों ने उसके कंसेप्ट के हवाले से समझा। यानी कि जो भी MCQ हम लोग कर रहे थे तो उस MCQ के साथ हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक, यानी कि कोई भी MCQ है तो हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि ये कौन से टॉपिक से उठाया गया है और फिर उस टॉपिक के अंदर से जो कंसेप्ट उस MCQ के ऊपर अप्लाई होता है वो कंसेप्ट भी हम लोग उसके साथ लेके चल रहे थे। तो हर एक हम लोगों ने MCQ देखा तो तकरीबन हर एक MCQ के अंदर सोल्यूशन ही था। मेमोरी के साथ या जो आप लोग याद करते हैं वो अभी तक तो MCQ नहीं आए, शायद आगे आ जाए। तो ज़्यादातर जो थे वो सोल्यूशन के साथ और सोल्यूशन में आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था। तो आज भी हम लोग इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे और इसी तरह हम लोग रिलेटेड टॉपिक और साथ में कॉन्सेप्ट को देख के चलेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं बाकायदा तौर पे 6th जो MCQs था, 6th MCQ उस पे और आगे प्रोसीड करते हैं। तो 6th MCQs में कह रहा है कि 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 गीगामीटर इक्वल्स टू। तो हम लोगों ने क्या करना है, 1 किलोमीटर को डिवाइड करना है 1 गीगामीटर के साथ और देखना है कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 रिजल्ट दिए हुए हैं, 10⁻⁻⁻6 मीटर, माइक्रो 10⁻⁻6 एंड 10 माइक्रो। अब यहाँ पे आंसर हमारे पास कौन सा ठीक है उसको देखते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो इसके अगर सोल्यूशन में आए तो सोल्यूशन हमारे पास है 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 गीगामीटर। अब हमें पता है प्रीफिक्स के अंदर के किलो जो है वो 10⁻3 जबकि गीगा जो है वो 10⁻9 के बराबर है। तो यहाँ पे किलो की जगह पे भी और गीगा की जगह पे भी इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मीटर। अब ये मीटर के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आगे चलते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 और ये नीचे +9 है, इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -9। तो -9 और ये मीटर के साथ कैंसिल हो चुका है। तो नेक्स्ट ये हो जाएगा 10⁻3 -9 और 3 में से -9 निकालें तो 10⁻6 बचता है। अब देखें यहाँ पे 10⁻6 लिखा हुआ है मगर यहाँ पे मीटर है, जबकि ये सेम क्वांटिटी के दरमियान में हमारे पास रेशो है। तो वो रेशो जो होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता, मीटर कट गया, तो लिहाजा ये ऑप्शन नहीं है। बाज़ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि 10⁻6 मीटर आता है तो मीटर यहाँ पे नहीं आना क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है। फिर उसके बाद ये देखें ये 10⁻6 है तो ये तो आता ही नहीं है और ये 10 माइक्रो है, ये भी नहीं आता। तो हमारे पास बच जाता है माइक्रो और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻6, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट MCQs पे। अच्छा जी, जो 7th MCQ उसमें कह रहा है इन अ क्रिकेट मैच 500 spectators are counted one by one. How many significant figures will be there in the final result? कहता है कि एक मैच है जिसके अंदर कितने हमारे पास स्पेक्टेटर्स हैं, यानी कि जो देखने वाले हैं मैच को वो कितने हैं, वो हैं हमारे पास 500 और वो कह रहा है आर काउंटेड 1 by 1। तो ये जो 1 by 1 वाला वर्ड है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। कहता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर इन द फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट के अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे वर्ड आया तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास MCQ है ये रिलेटेड है सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। अब देखें हम लोगों के पास एक पॉइंट था सिग्निफिकेंट फिगर, जब मैंने डिस्कस किया था तो उसमें पॉइंट ये था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं आप लोगों के पास प्रिसीजन पे, यानी कि आप लोगों को जो लीस्ट काउंट है, फॉर एग्जांपल चलें लीस्ट काउंट कहते हैं तो लीस्ट काउंट पे कि लीस्ट काउंट आप लोगों के पास छोटी है या लीस्ट काउंट बड़ी है। अब यहां वाले इस वाले केस में अगर हम लोग देखें मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं
कि अगर हम लोग 600 kg कोई चीज़ है उसको तोल रहे हैं और सबसे छोटा पत्थर जो है वो हमारे पास 10 kg का है, उससे छोटा कोई पत्थर नहीं है, तो तब ये 600 को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 पे और हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो 2 आएंगे, यानी कि एक 6 और एक 0। इसी तरह अब इसमें देखें तो वो कह रहा है ना क्रिकेट मैच 500 स्पेक्टेटर्स आर काउंटेड, तो 500 बंदों को काउंट किया है 1 by 1। इसका मतलब ये है यहां पे हमारे पास जो लीस्ट काउंट है, जो सबसे छोटी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो है एक पर्सन, एक बंदा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, स्पेक्टेटर्स कितने हैं 500, उसे कर लेना है 1 से डिवाइड, तो हमारे पास आंसर तो 500 ही आना है। और 500 में कितने फिगर्स हैं जी, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 और 3। इसका मतलब है इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 हैं, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। 8 एमसीक्यू के अंदर कह रहा था इक्वेशन रिलेटिंग प्रेशर एंड डेंसिटी, यानी कि एक इक्वेशन है जो कि प्रेशर और डेंसिटी को रिलेट कर रही है, वो है P = ρg(h). हाउ कैन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, यानी कि ये जो दोनों साइड्स हैं इस इक्वेशन की P = ρg(h), यानी कि ये हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास हो गई राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में हम लोग इनको कैसे जो है वो बेस यूनिट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं A, B, C एंड D। तो बजाय इसके कि हम लोग इनको देखें कि इनमें से कौन सा, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, जो कि आसान तरीका है। और सॉल्व करने से फिर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे कि हमारे पास ये जो तीनों चारों ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन में और ज़रा देख लेते हैं। अच्छा जी, सोल्यूशन में आए तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, P = ρg(h). तो मैं साइड पे पहले इनके यूनिट्स लिख लेता हूँ रिस्पेक्टिव, तो ताकि हमारे पास उस चीज़ को समझना थोड़ा इजी हो जाए। सबसे पहले प्रेशर को देखें अगर इस साइड पे, तो प्रेशर हमारे पास इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन की वैल्यू पुट करें तो वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई में चेंज करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, जैसे हम लोग लिख सकते हैं kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई एक साइड, जिसको हम लोग कहेंगे ये हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड देखनी है कि उस राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है। तो ये डेंसिटी आ गई। डेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हमारे पास आ गया kg में और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो ये आ गया मीटर क्यूब, और इसको हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह जो g की वैल्यू है वो हमारे पास होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं मीटर सेकेंड पावर -2, और हाइट जो है वो तो हमें पता है वो लेंथ है, तो उसका यूनिट है हमारे पास मीटर। ठीक है, अब इस साइड पे हम लोग तीनों तरफ अगर पुट करते हैं रिस्पेक्टिवली रो की जगह पे भी, जी की जगह पे भी और एच की जगह पे इनकी वैल्यूज़, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बन जाएगा kg मीटर -3, अच्छा मीटर सेकेंड -2 एंड मीटर। ठीक है, और ये हमारे पास आ गई जी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ लिख के देखते हैं कि क्या आ रहा है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, kg पर मीटर सेकेंड पावर -2, और यहाँ पे देखें kg मीटर -3 मीटर सेकेंड पावर -2 और मीटर। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो ये देखें ये जो ऑप्शन है ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे मौजूद है, फिर मीटर पर सेकेंड पावर -2 यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और मीटर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर सी वो हमारे पास बिल्कुल
तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आ रही है, क्योंकि उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी और हमारे पास राइट हैंड साइड भी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अच्छा जी, अब जो 9th एमसीक्यूज है उसमें कहता है अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग जी is shown in the table which set of result is precise but not accurate। यानी कि हम लोगों को g की वैल्यू बताई हुई है यहाँ पे और हमें पता है g की वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है। अब ये है कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास और ये एक टेबल बना हुआ है, यानी कि जो ऑप्शन ए है उसके अंदर भी 1 2 3 4 रीडिंग्स ली हुई हैं, बी के अंदर भी, सी के अंदर भी और डी के अंदर भी। वही हमसे पूछ रहा है कि हम लोगों ने ये बताना है कि इन सारी मेजरमेंट्स के अंदर से प्रिसाइज कौन सी है मगर एक्यूरेट ना हो, प्रिसाइज हो मगर एक्यूरेट ना हो। तो अब ये किस टॉपिक के साथ रिलेटेड है? ये रिलेटेड है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के साथ। और प्रिसीजन और एक्यूरेसी का जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तो उसमें मैंने बात ये की थी, सिंपल अल्फाज में समझाया था कि अगर आप कोई सेट ऑफ मेजरमेंट्स करते हैं और वो मेजरमेंट्स एक दूसरे के करीब हैं, यानी उनके दरमियान जो सेट ऑफ मेजरमेंट आप लोगों ने किए हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत कम है, यानी कि वैल्यूज एक दूसरे के करीब हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख लूँ प्रिसाइज वैल्यू, कोई भी वो वैल्यूज होती हैं, प्रिसाइज वैल्यूज वो होती हैं जो कि क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, और एक्यूरेट जो होती हैं, एक्यूरेट वैल्यूज वो होती हैं जो कि क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू होती हैं। ठीक है, क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। अब प्रिसीजन में हम लोग एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं करते, हम लोग ये नहीं कहते कि जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके करीब आ रहा है या नहीं आ रहा, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि प्रिसीजन में बस वो जो वैल्यूज हमारे पास हम लोगों ने 4 दफा एक्सपेरिमेंट किया है, 10 दफा किया है, 20 दफा किया है, तो वो 20 के 20 या 10 के 10 दफा वो वैल्यूज एक दूसरे के करीब आए, चाहे वो जो एक्चुअल वैल्यू उसके करीब आती है या नहीं आती। मगर जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है जो एक्चुअल वैल्यू है उसके करीब आए। तो हम लोगों ने यहाँ पे वो वैल्यूज उठानी है जो एक दूसरे के करीब हो, एक्चुअल के करीब ना हो। यानी कि हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस क्या है 9.8, तो 9.8 के करीब बेशक ना हो मगर वो एक दूसरे के करीब हो, तो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं ए वाले उसमें, तो ये 9.81 ये तो ए के बिल्कुल करीब है, इसका मतलब है ये एक्यूरेट यहाँ से ही स्टार्ट हो गया। अब 9.79 ये भी 9.8 के करीब है, 9.8 ये तो सारी वैल्यू तकरीबन 9.8 के करीब है और इसका मतलब ये है ये तो एक्यूरेट हैं, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, तो यहाँ पे भी 9.81, यहाँ पे 10.10, यहाँ पे 9.8, ये भी एक्यूरेट है, जो लिहाजा इसको भी नहीं मानते। इसको देखें तो ये 9.45 समवट करीब है, थोड़ा बहुत 9.21, 8.99 और 8.76। तो यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे वैल्यूज एक दूसरे से दूर हो गई हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं है मगर प्रिसाइज भी नहीं है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये 8 में 8.76 तक चला गया है और यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था 9.45 से, तो ये वैल्यूज करीब नहीं है। जिस तरह ऊपर वाले में 9 था 9.81, तो फिर 10 पे चला गया और फिर 8 पे आ गया, तो ये वैल्यूज एक दूसरे के करीब नहीं है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी भी ठीक नहीं है, ना ये प्रिसाइज है ना ये एक्यूरेट है। अब आते हैं डी पे, तो डी पे देखें 8.45, चलें ये वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं है मगर इसकी अगली वैल्यू देखते हैं तो 8.46, तो ये 0.01 का फर्क है, तो एक दूसरे के करीब है। इसी तरह 8.50 तो 0.04 का फर्क है और इसी तरह 8.4, तो ये सारी की सारी वैल्यू एक दूसरे के करीब है मगर ये 9.8 के करीब नहीं है। इसका मतलब ये है ये प्रिसाइज तो हैं मगर एक्यूरेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो ये सारी वैल्यू एक दूसरे के करीब है, ये वैल्यू इसके करीब है, ये वैल्यू इसके करीब है, ये वैल्यू इसके करीब है, मगर ये एक्चुअल वैल्यू जो कि 9.8 है उससे काफी दूर है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक्यूरेट तो है, प्रिसाइज तो है मगर एक्यूरेट नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए देखें तो वो एक्यूरेट है, ठीक है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, मगर हमें यहाँ पे कहा गया था कि हम लोगों ने सिर्फ प्रिसाइज वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास था। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे।
अच्छा जी, जो 10th MCQ है उसमें कह रहा है अ मास m हैज़ एक्सेलरेशन a, यानी कि एक मास है, कोई बॉडी उसका मास है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से, और उसकी एक एक्सेलरेशन है जो कि है a। इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस s, यानी कि वो एक डिस्टेंस कवर करता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं s से इन टाइम t, और टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं t से। यानी कि यहाँ तक उसका कहने का मकसद ये है कि एक बॉडी है जिसका मास m है और उसकी एक्सेलरेशन है a, वो कोई डिस्टेंस कवर करता है s और किसी टाइम के अंदर, और वो है t। द पावर यूज्ड इन एक्सेलरेटिंग द मास, यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पे जो पावर इस्तेमाल हो रही है उस बॉडी को एक्सेलरेट करवाने में, तो कह रहा है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे जो पावर है और वो इस्तेमाल हो रही है, यानी कि उस बॉडी को क्या करवाने में, एक्सेलरेट करवाने में। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे वो जो पावर है वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी का आपस में प्रोडक्ट होगा तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, पावर। कह रहा है द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन, जो हमारे पास आ रहे हैं मीटर में, तो वो क्या कह रहा है, अनसर्टेनिटीज आर 0.1% इन m, यानी कि जो हमारे पास मास है उसके अंदर हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी है, 0.1। इसी तरह हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, 1%। इसी तरह जो टाइम है सेकंड उसके, या डिस्टेंस जो है उसके अंदर हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी है, वो है 1.5%, और जो टाइम है उसके अंदर हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी है, 0.5%। हमें वो कह रहा है कि ओवरऑल जो है वो अनसर्टेनिटी हम लोगों ने निकालनी है। व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर, तो कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पावर, तो मैं वहां तक इसे ले जाता हूं जहां तक हमारे पास इंपॉर्टेंट है ये, तो ये डेटा हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पावर की इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द अबव MCQ क्या बन रही है। तो वो उसने कहा है कि पावर जो है वो प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और वेलोसिटी का। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ओवरऑल किसके अंदर निकालनी है, पावर के अंदर। तो ये टॉपिक जो रिलेटेड है, ये रिलेटेड है इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। अगर आप लोगों को याद हो तो ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है, इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो मैंने आप लोगों को उस जो टॉपिक था इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, उसमें ये कहा था कि कोई भी चीज़ अगर वो प्रोडक्ट में है या वो डिवीजन में है, तो आप जब उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं तो लास्ट में आपने सिंपली हर एक जो वेरिएबल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसे सिर्फ एड अप करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पावर के अंदर मैं अनसर्टेनिटी निकालने जा रहा हूं, तो यहाँ पे मीटर के अंदर 0.1% प्लस 1% प्लस 1.5% प्लस 0.5%, तो ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो पावर के अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी वो लिखते हैं 1.5 प्लस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये 0.1 तो कितना हो जाएगा 3.1%। तो ये हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी जो पावर के अंदर आ रही है ओवरऑल, हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स आ रहे थे, चाहे वो मास था, वो एक्सेलरेशन थी, वो टाइम था, वो डिस्टेंस था, उन सारों के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी उसे ऐड किया, और ऐड करने से हमारे पास जो पावर के अंदर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है वो मिल गई। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है, जो सी है, जो कि 3.1% है, वो हमारे पास करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ के ऊपर। अच्छा, जो 11th है उसके अंदर क्या कह रहा है, विच वन इज पेयर ऑफ SI बेस यूनिट, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने पेयर निकालना है जो कि SI बेस यूनिट के हिसाब से हो। तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम लोगों ने चारों ऑप्शंस देखने हैं। तो सबसे पहले ये देखें, एम्पियर तो हमारे पास करंट का बेस यूनिट है, मगर जाउल जो है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि जाउल इटसेल्फ हमारे पास बेस यूनिट से मिल के बना है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जाउल इसके इक्वल होता है, तो लिहाजा ये ए ऑप्शन नहीं है। बी जो है वो पहले से यहाँ से जो कूलम है वो बेस यूनिट्स के अंदर नहीं आता, जबकि सेकंड आता है, तो ये भी यहाँ से गलत हो गया। उसके बाद किलोग्राम हमारे पास मास का यूनिट है, ये आता है, और साथ में
केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है, ये दोनों आते हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। जबकि अगर डी को देखें तो मीटर तो हमारे पास है जबकि न्यूटन नहीं है, क्योंकि न्यूटन इटसेल्फ हमारे पास इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अच्छा जी, जो 12th एमसीक्यूज है उसमें कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 1 गीगामीटर की रेशो बतानी है। तो सोल्यूशन में चलें तो सिंपल सा है ये, माइक्रो जो है वो 10⁻⁻⁻6 के, जबकि जो गीगा है वो 10⁻⁹ के बराबर है। तो यहाँ पे अगर पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर। मीटर मीटर के साथ कैंसिल, और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे +9 को तो ऊपर जाके ये -9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास वैल्यू बन जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। और जब ये -6 -9 इन दोनों को आप लोग ऐड करें तो -6 -9 -15, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने आज के जो टॉपिक था, आज जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके अंदर हम लोगों ने जितने भी एमसीक्यू किए वो सारे के सारे हम लोगों ने कंसेप्ट वाइज और टॉपिक वाइज उन्हें समझने की कोशिश की। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से, यानी कि ये हम लोगों के पास यहाँ पे ये पहला जो हम लोगों ने छठे एमसीक्यू से स्टार्ट किया, तो हर एक एमसीक्यूज़ को हम लोगों ने कंसेप्ट वाइज सॉल्व किया। जैसे ये छठा एमसीक्यूज़ है तो उसमें हम लोगों ने ये कहा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वो इस वजह से कि हम लोगों ने इसकी रेशो निकाली, किलो और गीगा की वैल्यू पुट करने के बाद हमें पता लगा कि उसका आंसर 10⁻⁻6 के बराबर आ रहा है। उसके बाद हम लोग चले गए जी उससे अगले एमसीक्यूज़ में, और उसमें हम लोगों ने जो इक्वेशन निकालनी थी प्रेशर की और डेंसिटी के रिलेशन की, उस पर हम लोगों ने उसे सॉल्व किया। और सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा था वो हम लोगों ने कहा कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम लोग चले गए जी उससे अगले एमसीक्यू पे, और वहाँ पे हम लोगों को एक टेबल दिया हुआ था और उसके अंदर हम लोगों ने ये बताना था कि वैल्यूज़ हमारे पास प्रिसाइज़ हों मगर वैल्यूज़ हमारे पास एक्यूरेट न हों। तो प्रिसाइज़ वैल्यू के लिए हम लोगों ने देखा कि जो वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब थी मगर एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं थी, तो वो वैल्यू हम लोगों ने पिक की और वो था ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह 10th एमसीक्यू जो था उसके अंदर हम लोगों ने मास, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी थी, तो वो हम लोगों ने सारों को एड अप किया तो हमारे पास रिजल्ट आया। उसके बाद हमारे पास जो 11th एमसीक्यू था उसमें हम लोगों ने पेयर मालूम करना था वो उन यूनिट्स का जो कि बेस यूनिट्स में यहाँ पे लिखे गए हैं। तो जब हम लोगों ने वो देखा तो हमें पता चला कि वहाँ पे किलोग्राम और केल्विन वाला वो यूनिट है जो कि हमारे पास बेस यूनिट में आ रहा है, बाकी सारे नहीं, क्योंकि किलोग्राम भी बेस यूनिट है मास का और केल्विन जो है वो बेस यूनिट है टेम्परेचर का। और लास्ट में फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने रेशो निकालनी थी। ये पहले भी एमसीक्यू हम लोग कर चुके हैं मगर उसी से मिलता जुलता था, तो इसमें हम लोगों ने माइक्रो के लिए भी वैल्यू और गीगा के लिए भी वैल्यू, इन दोनों के लिए हम लोगों ने वैल्यूज पुट की जो कि 10⁻⁻15 आया। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट था। आपने क्या करना है, आपने ये वाले जो एमसीक्यू हैं ये मुझे लिख के इसी तरह सोल्यूशन के साथ और इनका जो रीज़न है उसके साथ मुझे सबमिट करवाने हैं। इससे जो अगले एमसीक्यूज़ हैं, जैसे कि ये एमसीक्यू नंबर 12 था, तो आप लोगों ने एमसीक्यू नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 वो ऑलरेडी जो पहले एमसीक्यू हम लोगों ने किए हैं उनकी ही रिपीटिशन हो रही है, तो आपने वो मुझे सॉल्व करके सबमिट करवाने हैं इन्हीं एमसीक्यू के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।